कंप्यूटर। नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कठोपनिषद का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम 2, 3, 12 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का सत्संग में स्वागत। हम अपना चित्त को अब लाते हैं भगवत चरणों में मंगलाचरण के द्वारा। ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओम ॐ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कठोपनिषद के अध्ययन में। मैं हर एक सत्संग के बिगिनिंग में उसको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आखिर इस कठोपनिषद में हो क्या रहा है, इसका मूल विषय क्या है, ओरिजिनल रूट क्वेरी क्या है। वो है अस्तित्व के बारे में, हमारे वजूद के बारे में, कि ये क्या है, ये रहता है कि नहीं रहता है। क्या जो हम देखते हैं हर एक को इस संसार से जाते हुए अंत, हर एक वस्तु का, हर एक प्राणी का, तो क्या हमारा भी इसी तरीके से एक अंत है और उसके आगे कुछ नहीं है, या कुछ और है। तब इस ये प्रश्न पूछा था नचिकेता ने यमराज से। यमराज हैं, ही इज द प्रिजाइडिंग डीटी, वो डेथ के प्रिजाइडिंग डीटी हैं। मतलब कहते हैं जब कोई मरने वाला होता है तो कहते हैं उसे यमराज लेने आ गए। तो सीधा डायरेक्टली उसी से, उन्हीं से पूछा प्रश्न उसने, नचिकेता ने, और कौन बता सकता है इससे अच्छा उसका आंसर। अच्छा, वो आंसर जो है वो सीधे नहीं दे दिया कि मतलब आपको बता दें कि भाई तुम, कि शरीर के अंत के बाद इधर उधर ऐसे चले जाते हो, इधर का रास्ता है, उस रास्ता जाते हैं, ये कुछ नहीं बताया। उसमें बताया है पहले कि व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस। देखिए हम सब चीजें देखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ अपने फ्रेंड को, देख रहा हूँ ट्री को, ये मेरे से अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स का मुझे पता है क्या होना है, इनका अंत होना है। अच्छा, इन सब ऑब्जेक्ट के अलावा जो मैं देखता हूँ वो अपनी बॉडी को भी देखता हूँ। अच्छा, बस दूसरी ऑब्जेक्ट को देखने में, अपनी बॉडी को देखने में फर्क ये है कि इस बॉडी को समझता हूँ कि मैं हूं ये। तो इसी भ्रांति को यमराज ने दूर करने की कोशिश की थी कि ये जो तुम समझ रहे हो इस अपने शरीर को, वो तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। जैसे तुम्हारा मकान है, मकान तुम नहीं हो। आपकी किताब है, आप किताब आप नहीं है। आपका बैंक बैलेंस है, आप बैंक बैलेंस नहीं है। उसी तरीके से ये जो शरीर है वो आप नहीं है। तो ये समझना तो बड़ा मुश्किल है कि हम देखते हैं जो मैं, जब भी आप, जब भी मैं आपके सामने आऊंगा तो आप ये कहेंगे कि ये आ गए, यतीन जी आ गए, या दूसरे, तो वो तो शरीर को देख के बता रहे हैं। लेकिन शरीर के भीतर तो खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एनाटॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर हम बात कर रहे हैं शरीर के भीतर क्या है। शरीर के भीतर आपकी भावनाएं भरी हुई है, आपकी लाइकिंग भरी हुई है, आपकी डिसलाइकिंग भरी हुई है, आपकी, आप जो अचीव करना चाहते थे नहीं कर पाए,
उनका दुख भरा हुआ है। कुछ चीजें आपके मुताबिक नहीं गई, उसके लिए अफसोस भरा है। पीछे को देखते हैं तो लगता है कि हम कुछ और ऐसा कर लिया होता, इसके बजाय हमने ये कर लिया होता। लड़के को बजाय इसके इसमें भेज दिया होता तो शायद आज को बहुत अच्छी पोजीशन पे होता। तो ये सब भरे हुए हैं, ये भी आपका पार्ट है। ये बॉडी में नहीं भरे हैं, ये कहीं और भरे हुए हैं। वो पार्ट क्या है, वो बॉडी से डिफरेंट है, उसको कहते हैं अंतःकरण। अच्छा, तो ये सब इसमें समझाने की कोशिश की थी यमराज ने पिछले श्लोकों में। तो इन इस समझ से क्या होगा, इस समझ से अगर ये समझ बैठ गई, तब अपने आप सवाल, तब अपने आप जो है स्पष्ट होने लगेगा कि मेरा होगा क्या इसके आगे। तो तो सत्य जो है एज इट इज, वो बताने की कोशिश की थी अब तक। तो देखिए, जब हम धार्मिक या इस तरह के प्रवचन में जाते हैं ना, तो उनके डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे कुछ में तो होंगे उपदेशात्मक होते हैं, कि वो आपको बताते हैं कि ये अच्छी बात, ये करना अच्छा, ये अच्छा करना, ये अच्छा करना, ये सब ऐसे करो वैसे करो, संसार में सबसे मिलके रहो और सबका भला करो। और कि ये सब उपदेशात्मक होते हैं। वो बहुत अच्छी अपनी जगह वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार को वो शुद्ध कर देते हैं। और उस व्यवहार को शुद्ध करने के बाद अ, मतलब हमारा जो धर्म, जो आध्यात्मिक प्रगति है, वो अच्छी रहती है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम उन सब बातों को सुनते हैं, लेकिन हम बेमन से करते हैं, क्योंकि कोई कह रहा है और हमको विश्वास है। लेकिन ये जब सत्य, जो जिस सत्य का प्रतिपादन किया है, वो सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है, तब हमको बिना कोशिश के जो राइट कंडक्ट है वो हमारा होने लगता है। ऑटोमेटिकली वही राइट थिंग होने लगती है, जब हमने सब उसको देख लिया। अच्छा, तो अब इसमें ये समस्या ये है कि ये जो नॉलेज है वो आपके सेल्फ की नॉलेज है। और हम जो नॉलेज है वो हमेशा हमको जो स्कूलों में पढ़ाई गई, और जिसमें हमारा अंतःकरण, जिसमें हमारा माइंड एक्ट करता है, वो हमेशा जानना चाहता है मेरे से डिफरेंट। जो भी आपने अध्ययन किया होगा स्कूलों में, वो सब होगा अध्ययन मेरे से दूसरी चीजों का। अच्छा, ये जो आध्यात्म विद्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ योर ओन सेल्फ। ओके, तो अब जो नजर दूसरी तरफ जा रही है, उसको अपनी तरफ कैसे करोगे, वो इस वो इस अध्याय के शुरू में बताया था। तो उस हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं 12 से पहले दूसरे श्लोक। 10वां श्लोक करते हैं, देखिए। ये पहले यहाँ कर चुके हैं हम, जरा रिकैप जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए इसको कर रहे हैं। हाँ जी। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। When the five senses cease and are at rest, and the mind rests with them, and the thought ceases from its working, that is the highest state, say thinkers। तो इसमें इस श्लोक में बताया है यमराज ने कि जब सारे पांचों सेंस एट रेस्ट, और माइंड भी नहीं एक्टिव है, और कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, वो जो है वो हाईएस्ट स्टेट है। उसमें जो अपना स्वरूप है, जो अपनी रियल बीइंग है, वो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, सेंसेस जो हमारे हैं, जो बताया पांच हैं। एक तो साइट है, क्योंकि आंखें खुली हैं, आप जग रहे हैं,
तो कोई ना कोई दृश्य आपके सामने है, कुछ आप देख रहे हैं। उस दृश्य को देख के हमेशा कुछ ना कुछ विचार आते रहेंगे। जैसे आपने फ्लावर्स को देखा बाहर, तो विचार आएगा कि बहुत सुंदर है, और फिर ये विचार आएगा कि चलो ये अच्छा यहाँ लग रहा है, मैं भी अपने बैकयार्ड में लगाता हूँ, या फ्रंट यार्ड में लगाता हूँ, या गमले में लगाता हूँ, कैसे करूँगा इसके। तो इस मतलब आते हैं। और या जो सुन रहे हैं आप, वो सेकंड दूसरा इंद्री है कानों की, उससे तमाम सारे शब्द आते हैं, और जैसा बोला जा रहा है उस उसके अनुसार आपका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई गाली दे रहा है तो दूसरा प्रभाव पड़ेगा, और कोई अच्छी बात कर रहा है, अच्छा प्रभाव दूसरा पड़ा पड़ा। तो तो कहने का अर्थ ये है कि जो सेंसरी इनपुट आ रही है, वो सेंसरी इनपुट तो अपनी जगह है, लेकिन वो मन को चला रही है। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, जब ये सारी सेंसेस शांत हो जाती हैं, मतलब आप ऐसे आंख बंद करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, और कोई जो कोई मतलब ऑफेंसिव स्मेल नहीं आ रही है, या कोई अच्छी स्मेल भी नहीं आ रही है, टेस्ट में टंग में टच नहीं है, कोई जिह्वा में भी कोई स्वाद नहीं आ रहा है, सब तो बैठे हैं। उसके बाद मन बिल्कुल शांत है, और कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसी कंडीशन की बता रहे हैं जो कि योगी लोग बहुत योग के बाद प्राप्त कर पाते हैं, बहुत मेडिटेशन के बाद। तो उसमें जो है वो जीव का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। बे- तो उसमें जो देखता है वो ऐसा नहीं देखता है कि वो किसी और को देख रहा हो, वो स्वयं देखता है भगवत सत्ता के साथ एक, परम सत्ता के साथ एक। और वो परम सत्ता जिसका ना कभी जन्म हुआ है, ना जिसकी मृत्यु है, ना जिसमें कोई सुख है, ना कोई दुख है। सुख सुख नहीं है, लेकिन एक है आनंद, सत्ता का आनंद। क्योंकि सुख का अपोजिट दुख होता है, आनंद का अपोजिट कुछ नहीं होता है। तो लोगों ने इस श्लोक के हिसाब से, कुछ लोगों ने इसको आर्टिफिशियली कंडीशन करने की क्रिएट की थी। अभी मैं यहाँ पे संदर्भ आया तो बता देता हूँ। आइसोलेशन टैंक, उसमें बनाया एक चैम्बर। वो चैम्बर बिल्कुल साउंड प्रूफ, और उसमें कोई लाइट नहीं जा रही थी। तो ये दो तो इंद्रियों की इनपुट बंद हो गई। अच्छा, ठीक है, उसमें कोई फ्रेग्रेंस और कोई वो नहीं थी, स्मेल वगैरह। लेकिन एक चीज रह जाती है, जो हमारा सेंस ऑफ टच है ना, स्किन का जो टच, वो हमको दूर नहीं कर मिलता है। जैसे आप आंख बंद कर लीजिए तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। कान बंद, साउंड प्रूफ रूम में चले जाइए तो आवाज कोई नहीं आ रही है। और बाकी टेस्ट और स्मेल, वो तो करनी पड़ती है, तो वो उसको तो आसान है दूर करना। लेकिन एक है कि अगर आप जहाँ बैठेंगे, तब आपको फील होगा कि कोई कहीं मैं टच कर रहा हूँ किसी सरफेस को। उसके लिए उन्होंने ये किया कि एक वाटर टब बनाया, और उसमें उतना ही टेम्परेचर रखा, बिल्कुल उतना टेम्परेचर रखा जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। और साल्ट घोल के उस उसकी डेंसिटी इतनी कर दी कि जो फ्लोट होता रहे पर्सन, बिल्कुल। तो वो जो सेंस ऑफ टच था वो भी खत्म हो गया। तो सारी पांचों इंद्रियों की इनपुट जो थी वो बंद कर दी। अच्छा, तो उसके बाद थोड़ी देर तक तो मन जो है वो बहुत भागता रहा, लेकिन उसके बाद फिर वो शांत हो गया, और लोगों ने बहुत ही उसको आनंद प्राप्त किया। इस 70s में ये जो आइसोलेशन टैंक्स थे, ये काफी पॉपुलर थे। लोग उसमें जाते थे, उसके भीतर अपने पैसे दे के बैठे,
उनकी बिल्कुल साउंड प्रूफ, लाइट प्रूफ, और उसमें फ्लोट उसी टेम्परेचर पे, उनको पता ही नहीं लगता था कि कोई कि संसार से उनका कोई संबंध भी है। तो ये मैंने जरा रेफरेंस के लिए बता दिया, लेकिन वो बात को ऐसा हुआ कि कई एक एक्सीडेंट हो गए, तो उसके बाद से उसका चलन बंद हो गया। लेकिन अब भी हैं, अब भी अगर आप जाएं गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। यश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। यतीन्द्र जी, दो प्रश्न आ रहे हैं दिमाग में। हाँ जी। एक तो ये है कि ये तो डीप स्टेट, डीप स्लीप को भी डिस्क्राइब करता है जो यहाँ लिखा हुआ। देखिए, डीप स्लीप को इसलिए नहीं डिस्क्राइब करता है क्योंकि डीप स्लीप में आप अवेयर नहीं। डीप स्लीप में आप एक अव्यक्त रूप से विटनेस हैं, लेकिन प्रेजेंट रूप से नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो अंतःकरण, प्रकृति उसको ढक लेती है। यहाँ पे प्रकृति ने कोई नहीं ढका है। यहाँ पर पूरी तरह से आप हैं, आपको पता है कि मैं हूँ, मैं जग रहा हूँ। तो अच्छा, ये मेडिटेशन स्टेट की एक्सप्लेनेशन है। ये एक है नकली नकली मेडिटेशन। ओके, जैसे होता है ना, असली माल तो वो होता है कि जो आप कीजिए अपने, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखी है। लेकिन उन्होंने, अच्छा, वो उसके लिए तमाम यम नियम और वो सब करो तभी वो सिद्ध होती है। लेकिन ये जो है, शॉर्टकट है। हाँ, ये शॉर्टकट है कि भाई उन्होंने जैसे हम अपनी मेडिटेशन के द्वारा अपनी सेंसेस की जो इनपुट है वो शट ऑफ कर देते हैं। वो जो मंत्रा मेडिटेशन या सांसों पर करना है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इट हैज बीन फोर्स्ड। या इसमें कोई मंत्रा नहीं करना, हाँ। कोई वो- सांसों का कुछ नहीं करना, जस्ट यू गो एंड लाई डाउन इन दैट चेम्बर। yeah, तो एक और रिलेटेड प्रश्न है कि ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है, ये हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन है ये। ये जो ये श्लोक, हाँ जी। हाँ, उससे या यहाँ पे तो सीधा एक फैक्ट बता रहे हैं। अच्छा, उसमें उस श्लोक में बता रहे हैं कि इस कंडीशन को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है। उसमें ना, या प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तिष्ठा स्थित प्रज्ञ। उसमें उसकी व्यवहार की बताई है कि व्यवहार जगत में व्हेन ही दैट पर्सन कंडक्ट इन द वर्ल्ड, तब वो किस एटीट्यूड के साथ कंडक्ट करता है। इट्स द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट। हाँ, आफ्टर इफेक्ट आप it। तो जो ये स्टेट रीच कर लेता है, जो हाँ। भी यहाँ पे सुप्रीम स्टेट कही गई है, हाँ। तो वो तो एक्टिव लाइफ के अंदर भी उस स्टेट में रहेगा। चाहे आसपास ढोल बज रहे हो, शोर मच रहा हो, दुनिया इधर से उधर हो रही हो, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रहा हो, जिसने ये स्टेज तक पहुंच गया है उसको तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? देखिए, इसमें ऐसा है कि उसका कंडक्ट बदल जाएगा, मतलब, लेकिन उसकी जो जो उसको सेंसरी इनपुट मिल रही है ना, वो नहीं, वो तो मिलती रहेगी, लेकिन उसमें वो स्टेडी स्टेट में रहेगा, उसमें विचलित नहीं होगा। बस ये है। ओके, ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट तो करेगा। हाँ। अगर जैसे आप कह रहे हैं कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को, दूसरों को हेल्प करेगा प्रोटेक्शन के लिए, बट विचलित नहीं होगा। जो 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 इस स्थिति में नहीं है वो पहले तो विचलित होगा बहुत ज़्यादा, उसके बाद प्रोटेक्ट तो करेगा ही करेगा, पर उसमें उसकी इफेक्टिवनेस वो कम हो जाती। ये इसमें हाँ। अब बंदा एकदम विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता असलियत का जो होना तो होना ही है। तो वो फिर धैर्य से करता है जो भी करता है, और अगर धैर्य से कोई काम करो तो आपका फोकस ज़्यादा अच्छा होता है, यू गेट बेटर रिजल्ट आउट ऑफ द होल थिंग। हाँ, तो ठीक है। इसमें ये ये जो ये जो श्लोक है, ये अनुभूत कराती है उस स्टेट की। और जब उस स्टेट की अनुभूत हो जाती है, तब उसके बाद
जो है वो सारी चीजें दे फॉल इन प्लेस, और उसमें जो उसके बाद जो कंडक्ट होता है वो उसी पे सोच पे होता है कि देखो ऐसा है, मुझे रिएक्ट किस तरह से करना। ठीक है। या तभी सो तो हम इसके लोग। ऑल ऑल अराउंड फायदा ही फायदा है हाँ। इसका। इफ ही if someone does that this practice and learns about this science, तो इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई नहीं है। नहीं। हम्म। और कईयों को है कि ओ मेरा बच्चा इस लाइन में पड़ गया, अब उसको वैराग्य इतना हो गया, वो तो हमारे किसी काम का नहीं, वो तो चला गया छोड़ के। वो अब उसकी अपने प्रारब्ध है उसके, पुराने जो चले आ रहे हैं संस्कार और कर्मज उसके साथ उसको खींच के ले जा रहे हैं, वो अलग बात है। बट उसी में से दूसरा कोई होगा, वो बच्चा अगर इसी तरीके से लर्न करेगा तो वो शायद अपने फील्ड में ही बहुत अच्छा काम करे, बिकॉज नाउ he or she has a more focus on their work, and they get better result, and they don't get perturbed by anything. या दूसरा बात यह है कि इस नॉलेज से आपको पता है कि ये जो संबंध है वो इस जन्म का है बस। ये ना तो पहले कभी था, जिसको आप समझ रहे हैं कि मेरा ये है, ना तो पहले मेरा उससे कोई संबंध था और ना बात को रहेगा। ये जिस इट्स सो हैपन कि हम इसमें आके मिल गए एज ए सन और ए फादर, ब्रदर और ए सिस्टर। और ये जैसे दो दो लकड़ी के टुकड़े नदी पे तैरते हों तो कभी आस में पास हो जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। ओके, Hmm. तो उसी तरीके से सारे जीव हैं। शायद पिछली जनरेशन के लोग, मुझे याद है जैसे मेरी दादी कहा करती, बेटा बेटा तुम्हारे साथ तो मेरा बस अभी का, ना तो मेरे ग्रैंड सन और ना मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर, ये ऐसा है कि हम इकट्ठे हो गए Hmm. बस। और चलिए। पहले सेंसिटिव सी ज्यादा थी लोग, मतलब जो पुनर्जन्म के थे वो याद रहती थी उनको। Hmm. अब वो केसेस नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी Yeah. फैमिली में देखे हैं कई एक कि उनको। अच्छा। हाँ। That's good. अच्छा, तो आगे बोलते हैं। नेक्स्ट। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। द स्टेट unperturbed when the senses are imprisoned in the mind, of this they say it is yoga. Then man becomes very vigilant, for yoga is the birth of things and their ending. उस स्थिर दशा को जिसमें इंद्रियों मन की धारणा की अवस्था कैसीन है, योग कहते हैं। उस दशा में मनुष्य सर्वदा सचेतन जागरूक हो जाता है, क्योंकि योग ही पदार्थों का उद्भवतालय दोनों ही है। ये जो पूछा था यश जी ने कि इस कंडीशन से निकलने के बाद उसका क्या कंटेंट रहता है, उसमें किसी ने बताया कि उस स्थिर दशा में जिसमें इंद्रियां मन की धारणा की अवस्था के अधीन है, उसे योग कहते हैं। उस दशा में मनुष्य सर्वदा सचेतन जागरूक हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, वो बिना किसी उपदेश के उसके अपने भीतर से ही वो इम्प्यूटस आता है कि दैट इज द राइट थिंग टू डू। और Hmm.
जो अ, संसार से जो व्यवहार मिलता है उससे अनअफेक्टेड रहता है। हम्म। क्योंकि हम अनअफेक्टेड नहीं रहते, हम कभी खुश हो जाते हैं बहुत, किसी ने हमारे पैर छू लिया या कुछ कर लिया तो हम अपने को समझने लगते हैं, और कभी वैसे दूसरी दृष्टि से देख लिया तब। तो ये जो अप्स एंड डाउन है अननेसेसरी के, ये सब के सब चले जाते हैं। हम्म। सुरेंद्र जी कुछ कहने वाले? Sorry, just a second. Which was what number was this one? या Is it 12? इट्स हाँ जी। 2 2 3 11। हाँ, इधर रिकैप कर रहे हैं जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। या 2, 3, 11. Okay. Thank या you. या All right. Thanks. नमस्कार राज जी। नमस्ते नमस्कार नमस्ते राज जी। रविका जी। नमस्ते। तो जो राइट कंडक्ट है, राइट थिंग टू डू जिसको हम कहते हैं, राइट थिंग टू डू दो तरीके से होती है। या तो कोई हमको समझा बताया कि भाई देखो ये राइट थिंग टू डू है, आपको विश्वास है, आपको श्रद्धा है, बहुत ऊंचे पहुंचे महात्मा है, उन्होंने कहा तुम ये ऐसे 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 कर लिया करो, आप वो कर रहे हैं अच्छा कांडक्ट, लेकिन आपको रीजन नहीं पता है कि मैं क्यों, ये अच्छा कैसे है, लगता है अच्छा करना। और दूसरा ये होता है कि जो आपने रियलिटी देख ली, जो आपने उस परम तत्व को, उस परम सत्य को देख लिया, अनुभव कर लिया, तो उसके बाद वो जो कंडक्ट है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है बिना किसी के उपदेश दिए। एक तो उपदेश सुन के हम लोग सही रास्ते में आते हैं, और आना चाहिए। जो साधु संत कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, वो उनकी अच्छी बातें हम सबको माननी चाहिए और जो दूसरों को बतानी चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये उपनिषद सत्य दिखा रहा है, ये सत्य है, उस सत्य को देखने के बाद वही हमेशा दृष्टि में रहेगा, उसके बाद सारी चीजें हैं वो ठीक ठीक होने लगेंगी। ठीक है। सो यहाँ तो पर जो इसमें जो बताया। होल्डिंग होल्डिंग बैक ऑफ द सेंसेस is just like withdrawal your senses, yeah. From the sense gratification, yeah, withdrawal your senses. या Holding back, yeah, या is the same, yeah. या हाँ, वो The तो firm holding back of the senses, yeah. या Adi तो Shankaracharya. And उसको देख लिया so सेंसेस this की is जो known as yoga, योग, योगा, दैट्स राइट। या yeah. उसमें So भी ये तो वियोग ही है ना, उसमें वियोग, या इस अवस्था को जो वास्तव में वियोग ही है, withdrawal your senses. दैट्स राइट। उसमें कृष्ण भगवान ने उसमें भी तो कहा है ना, यदा संगते चायम कूर्म अंगानी सर्वसा इंद्रियाण इंद्रियाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। उसका इंटेलेक्ट स्टडी है जिसने अपने सारे सेंसेस को विड्रा कर रहा है। और विड्रा के एग्जाम्पल क्या दी है? कछुए की। जैसे कछुआ है, वो सारे अपने जो है वो खींच लेता है भीतर, और उसके बाद खतरे से बाहर आ जाता है। हम्म। तो ऐसे ही जब हम सारे सेंसेस की जो डिमांड्स हैं उनको अ, खींच लिया और मन में ले आए, और मन से उनको फिर इलिमिनेट कर दिया, वो है। या इस ट्रांसलेशन में जो बताया हुआ है कि वन मस्ट देन बी विजिलेंट फॉर योगा कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड इंजूरियस। I, इंजूरियस क्यों बताया I, हुआ I है? do not know. या So next. Okay. नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। Not the, not with the mind. Man has the power to see God, nor by the speech, nor by the eyes, unless one said he is. How can one become sensible of him? मनुष्य ना मन के द्वारा परमेश्वर को देख सकता है, ना ही वाणी के द्वारा, और ना ही चक्षु को द्वारा। वो है
इस कथन के अतिरिक्त मनुष्य उसके प्रति कैसे सचेतन हो सकता है। हम्म, तो उस वाले श्लोक में बताया था सारे सेंसेस को इनएक्टिव करने का, मन को इनएक्टिव करने का। तो जब इसके बाद जब ये शब्द शांत हो जाते हैं, तब उसके बाद अब इसमें बता रहे हैं कि ना, अगर आप चाहें कि जो अपने मेंटल एफर्ट से परमेश्वर को या परम सत्य को देख लें या एनालाइज कर लें, वो नहीं हो सकता। और ना आंखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं। उस समय ही देखा जा सकता, उसी समय ही उसका अनुभव किया जा सकता है कि ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं वो शट ऑफ हो गए हैं। तब उसके बाद अपने स्वरूप में जो है जीव स्थित हो जाता है। योग सूत्र में भी कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ये जो हमारा माइंड वॉन्डर करता रहता है, हमेशा कभी नहीं रुकता है एक्सेप्ट डीप स्लीप में। उसके अलावा जागृत अवस्था में हमेशा विचार आते रहते हैं। तो ये विचार जो हैं वो सत्य को ढकते हैं। तब योग सूत्र में कहा है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है इन सारी चित्त वृत्तियों का स्टॉपेज है, वो है। उसके बाद क्या होता है, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। उसके बाद जो सियर है वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्ति स्वरूपम इतरति। और इसके अलावा जो कंडीशन है, उसमें हमेशा जैसी उसकी वृत्ति है वैसा ही अपने को समझेगा। अगर वृत्ति में है कि मैं दुखी हूं, तो वो दुखी है। वो एक दुखी होना एक वृत्ति है। अपने को इंसल्ट फील करना वो एक वृत्ति है कि मेरे को किसी ने इंसल्ट कर दिया। या अपना सम्मान पा लेना वो भी एक वृत्ति है। तो जैसी वृत्ति है उसी के हिसाब से चलता रहेगा। अपना स्वरूप कभी नहीं पता लगेगा। और अपना स्वरूप जो है वो उसी में लगता है जब ये सारी चित्त वृत्ति का निरोध हो गया। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं कि भाई सारी चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम संसार में रहेंगे कैसे। संसार में रहेंगे सिर्फ ये है कि उस चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा हम अपना जो रियल आइडेंटिटी है वो देख लेंगे। और उसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू दैट वी विल कंडक्ट। और वो जो है हमारी, वो सबसे अलग नहीं है, सब एक ही परम सत्ता का अंश है, समझ लीजिए। और फिर किससे वैर और किससे झगड़ा। हम्म। चलिए अब ये अगला श्लोक करते हैं। अब आया, My name is Simon Carter, and in the next 7 minutes, I'm going to bathe. अच्छा, हाँ तो देखिए 13 श्लोक करते हैं। अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। उसका बोध वो है एवं उसके तत्वभाव दोनों रूपों में प्राप्त करना चाहिए। किंतु जब मनुष्य उसको वस्तुतः है ऐसा जान लेते हैं तो उसका तत्वभाव उस मनुष्य के प्रति उद्भासित हो जाता है। वन मस्ट अप्रीहेंड हिम मीन्स गॉड, परमात्मा, परमेश्वर। वन मस्ट अप्रीहेंड हिम इन द कंसेप्ट ही इज, and also in his essential principle. But when he has grasped him as the is, then the essential of him dawneth upon a man.
देखिए ये थोड़ा मुश्किल है। हम लोग कह वी यूज द वर्ब है जैसे पेड़ है, सूरज है, चंद्रमा है, मैं हूं, आप हैं। तो है जो है वो डिनोट करता है एग्जिस्टेंस। अभी है। है का मतलब उसकी सत्ता है। अच्छा, तो एक तो हुई ये, और दूसरी है ही इज, मतलब वो है। तो वो है कि मतलब जो सत्ता है वो एक सीमित है। मैं हूं, मैं एक सीमित हूं, एक टाइम के भीतर, एक प्लेस के भीतर देयर इज एग्जिस्टेंस। तो ये उसका उसका बोध वो है, उसके तत्व भाव दोनों रूप में काम है। परंतु जब मनुष्य को उस उसको वस्तुता है ऐसा जान लेता है, देयर इज ओनली वन है। ओके, देयर आर नॉट इंडिविजुअल है, देयर इज ओनली वन है, और वही है सब में है। अच्छा, अब वो सब में है, लेकिन हर एक को अलग अलग बोध हो रहा है कि मैं हूं। वो मैं हूं जो है वो नहीं टिकेगा। मैं हूं खत्म हो जाएगा। हम्म, मैं हूं की बिगनिंग है और मैं हूं का एक एंड है। लेकिन जो है उसका एंड नहीं है, और जो हूं वो उस है का पार्ट है। उस है के भीतर है, पार्ट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी के कंटिन्यूएशन में है। और उसी के कारण। उसी के, हाँ, कारण, हाँ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो देर इज ओनली वन है। अब ये है करना का आप, है जो है इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। आप देखिए अपने बाहर, दरवाजा है, खिड़की है, ये सब है, इनका अपना अस्तित्व है। लेकिन कोई इनका परमानेंट अस्तित्व नहीं है। खैर ये तो जड़ चीजें हैं, लेकिन ये देख लीजिए, सुरेंद्र जी हैं, दीपक जी हैं, मैं हूँ, ये जो भी हैं सब हैं। लेकिन वो है, एक है, और वो है जिसके कारण सब है। और अलग नहीं है, बस यही तो समझने की बात है कि वो मैं जो एक है उसका कभी अंत नहीं है। ये जो है वो बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है उसी है के भीतर। और इस बनने बिगड़ने को अंत करना है इसका, जिससे कि एक वही उसी है में हो जाए। हम्म, चलिए, दैट्स गुड। यही है आखिरी ना। तो देखिए यहाँ पे जवाब मिल गया, आखिर में मिल गया कि मरने के बाद क्या होता है। हम्म, उसमें जो इंडिविजुअल टेम्परेरी आइडेंटिटी का अंत होता है, और वासनाएं एक दूसरी आइडेंटिटी को जन्म देती हैं उसी एक है के भीतर, और फिर दूसरा इंडिविजुअल है पैदा हो जाता है। पर जनरली दुनिया में हाँ, कोई भी मनुष्य अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको खोना नहीं चाहता। हाँ ये है। तो क्योंकि और उसके ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी के अलावा दूसरी आइडेंटिटी सोच ही नहीं सकते। ये अच्छा। देखिए, एक 1.5 साल पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। ये किसी को याद नहीं है कि उस समय भी हम थे,
कैसे हम देखते थे, You mean, yeah, when we were babies. या व्हेन बेबी, ओके। Yeah, उस समय आइडेंटिटी बनी नहीं थी, yeah, आइडेंटिटी ठोक दी गई दिमाग के भीतर, ठोक 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 के, yeah, yeah, और वो ऐसी yeah, जड़ पकड़। yeah. उसको तो ये भी नहीं पता था कि दूसरे की कोई आइडेंटिटी है। उसको कह कह के कहाया गया कि से मम्मी, से पापा, से हाँ, दिस, से दैट। तो अब उसको पता लग गया, हाँ वो अलग है। नहीं तो पहले तो वो सोचता होगा सब एक ही है। तो, डजंट मैटर। या तो दीपक जी उसका पढ़ दीजिए जो क्लोजिंग है। अच्छा, से दिस इज इट, दैट्स इट। यहाँ ये पर यहाँ तक खत्म हो रहा और है आगे क्या? है। 19 तक है। अच्छा, 19 तक है। ओ सॉरी सॉरी, या मैं गलत कर हाँ, गया। उषा ही बताएंगी। नहीं, पता नहीं क्या सब। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। When every desire that is in the heart of a man has been loosened from its moorings, then this mortal put on immortality. Even here, he enjoy Brahm in this human body. वाह। जब मनुष्य के हृदय में आश्रित प्रत्येक कामना की जकड़ ढीली हो जाती है, तब वो मानव अमर हो जाता है। वो यही इसी मानव शरीर में ब्रह्म का रसास्वादन करता है। शंकर व्याख्या करते हैं, योग की जैसी उत्पत्ति होती है वैसे ही उसका क्षय भी होता है, किंतु श्रुत ऐसा कथन नहीं करती। ऐसा इसको हमने चक्कर पड़ते हैं। तो सारी कामनाएं कामनाएं खत्म हो जाती हैं, तब अमर हो जाता है। अमर हो जाने का मतलब ये होता है कि फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं रहता है। ये कामनाएं जो है, जो भीतर ऐसी कामना है जिनका हमको पता भी नहीं है, पड़ी हुई है भीतर, और वही जो है वो नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट जन्म में ले जाती है वासना। उस जो कारण शरीर है उसमें पड़ी हुई है सब की सब, और मृत्यु के समय वो ही एक्टिवेट होता है। वो इट टेक्स टुवर्ड्स द गोल, वहां जहाँ पे कि उनकी पूरे होने की अ, संभावना होती है। या लेकिन जब ये सत्य पता लग जाता है, जैसा कि कठोपनिषद में इस सत्य का प्रतिपादन किया है, तो जब सत्य हम देख लेते हैं, हृदय में उतर जाता है, तब तब जो है वो कामनाएं ढीली पड़ने लगती है। इसको उपदेश दे के कामनाएं कभी नहीं जा सकती हैं कि कोई अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी बता दे। वो या असर करेंगी हृदय पर, उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन या वो माया ऐसी है कि फिर से वो पकड़ लेगी। या भगवत गीता में भी इसके इसके ऊपर कई श्लोक हैं। एक तो विहाय कामान वाला है। अव्याय काम, और वो प्रजिहाद यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान या आत्मनैव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तत् दुखेश अनुद्विग्मना सुखेश विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। या लेकिन ये, और जो हमारी ऑर्डिनरी लिविंग में है, वो डे टू डे लिविंग में है कि कामना आई, उसकी पूर्ति करी, हम खुश हो गए, बहुत अच्छा टाइम, वी थॉट दैट वी हैड अ गुड टाइम, और फिर अगली कामना की पूर्ति करें या अगला कोई एंटरटेनमेंट। यही हमारी लाइफ रहती है। अगर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी।
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येतावध्यनुशासनम्. When all the strings of heart are rest asunder, even here in this human birth, then the mortal becomes immortal. This is the whole teaching of the scripture. जब यहीं इसी मानव जीवन में हृदय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो वो मानव अमर हो जाता है। यही श्रुतियों की संपूर्ण शिक्षा है, अनुशासन है। कितनी कितनी गांठें पड़ी होती हैं दिलों में, उन वो कैसे खुले, ये वो खुलती हैं सत्य के अनुसंधान से। वो जो परम सत्य है, एज इट इज, जो ट्रुथ एज इट इज जो है, वो जब समझ में बैठ जाता है, दिख जाता है, तब ये गांठें खुल जाती हैं। इसमें भी आए भिद्यते हृदय ग्रंथश्चि। भिद्यते का मतलब है भिद्यते हृदय ग्रंथश्चि, हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। छिन्दन्ते सर्व संशया, और सारे डाउट जो हैं वो चले जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिन्दन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो कर्मों का जो है अफेक्ट, वो लूज हो जाए। क्षीयन्ते मतलब क्षय होने लगता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि एवात्मनम परावरे। जब जीव अपने का स्वरूप को देख लेता है, तब उसमें ये सब होता है। जो दिल की गांठें हैं वो खुल जाती हैं, कर्मों का जगड़न है वो दूर हो जाती है, और संशय जो है, डाउट, वो चले जाते हैं। वही इसी श्लोक में क्या है, जब यही इसी मानव जीवन में हृदय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, तब वो मानव अमर हो जाता है। यही श्रुतियों की संपूर्ण शिक्षा है, अनुशासन। Yeah, so the task in front of us is just to जिसको कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना या और उसमें स्थित रहना। ये दिस इज द टास्क इन फ्रंट ऑफ अस। या ओके, हाँ, बिल्कुल ठीक। एंड विच कम्स विद द practice of meditation as we've been doing. हाँ, और जो शास्त्र हैं जहाँ पर ये बताया गया है, जहाँ पर ये Yeah, प्रतिपादन हुआ है, उनका बराबर अध्ययन करने अध्ययन। से ये इसी तरीके से है कि अध्ययन जो होने। आपने अपने गार्डन में आप लगाइए बहुत सी अच्छे अच्छे फ्लावर्स, वेजिटेबल, लेकिन वीड्स निकलते रहते हैं ना, तो वीड्स को निकालना जरूरी होता है। तो इसी तरीके Yeah, से हम शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन वो जो माया है वो सब उसको, जो भी अध्ययन किया है, हाँ, जो भी समझ आती है, वो वाइप आउट कर जाती है। yeah, उनको वीड्स को बराबर निकालते रहना अपनी तरफ पड़ेगा। ठीक है। या बिकॉज कि माया के संसार में तो है, तो उसमें थोड़ा सा तो प्रबंध करना पड़ेगा उसका। या शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति. 101 are the nerves of the heart, and of all these only one issues out through the head of a man. By this the soul mount up to its immortal home, but the rest lead him to all sort
एंड कंडीशन ऑफ बर्थ इन हिज पासिंग। ये सिंबॉलिकली बताया है कि जो हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा से होकर बाहर निकलती है। इसके द्वारा अंतरात्मा ऊर्ध्व आरोहण करते हुए अपने अमृत धाम को प्राप्त करती है, किंतु शेष अन्य प्रयाण करने पर उसे अनेक प्रकार के जन्मों की परिस्थितियों में ले जाती है। हम्म। तो जो योगी लोग अपना प्राण छोड़ते हैं ना, वो ब्रह्मरंध्र से छोड़ते हैं। ब्रह्मरंध्र यहाँ पर समझा जाता है वन स्पॉट थ्रू विच द लाइफ ब्रेथ एट द एंड गोज आउट। Yeah. वो है सच्ची। अगर किसी और, अच्छा, जो लाइफ ब्रेथ है वो और भी जो ओपनिंग्स है ना, उनसे भी निकल सकती है, जैसे मुंह से। कुछ लोगों का मुंह खुला रह जाता है। हम्म। तो वो फिर वो इंडिकेट करता है कि वो परफेक्शन पर नहीं पहुंचे। वो अनेक अनेक जन्म हो जाते हैं। हाँ जी, lead हरी। to different ways, yeah. आप पढ़िए, क्या कुछ आपके पास है कुछ? इसमें मेरे पास हुआ है ये 101 are the nerves of the heart. या Of them, one has gone out piercing the head. Going up through it, one attains immorality, others at the time of death lead to different way. या पर ये तो योगी के लिए है, जिनका हेड के लिए ऊपर से जाता है ना, हाँ हाँ। उनके लिए है ये। या जो योग योग उनको योग बाइस मार्ग। करके ऊपर, बाकी तो डिफरेंट वे था। हाँ, है डिफरेंट। और है, मुंह है, या नाक है, कान है, ऑल आर डिफरेंट वेज, लेकिन जो हेड वाली ओनली योगीज के लिए। या देर आर 10 ओपनिंग, 9 ओपनिंग्स तो हमको दिखाई देती हैं। वी कैन सी इन आवर बॉडी 9 ओपनिंग्स। अच्छा, जो 10th ओपनिंग है, दशम द्वार जिसे कहते हैं, वो नहीं दिखाई देता है। तो हर एक कॉमन मैन का जो आखिरी प्राण है, वो 9 ओपनिंग में से किसी एक से निकलते हैं। जनरली मोस्टली 90% केसेस थ्रू द माउथ और नोज। जो उल्टी सांसें आने लगती है ना, वो हिचकी, तो इसका मतलब मुंह से निकल रही है। कईयों की आंखें क्यों खुली रहती हैं? आंखों से कई बार भी चला जाता है। हाँ, आंखों से भी जा सकती है। आंखों भी जैसे वन ऑफ द ओपनिंग है। किसी की आंखें खुली रहती है, मुंह खुला रहता है किसी का, इसी। हम्म। देर आर 9 गेट्स इन द बॉडी ना, या किसी भी लेकिन ये 101 में से एक है जो ना, 101 हेड से का। एक। या 101 में से एक है, 100 सो डिफरेंट वे पे जाते हैं। या ओनली वन है जो ऊपर हेड से, योगी या मेडिटेशन करने वाले, समाधि लगा, उनके लिए ये है। हाँ, डीप मेडिटेशन में आपका यहाँ पे फिक्स रहता है। ओके, दिस इज जस्ट 1 मंथ। और कभी कभी ओके। वो अच्छा। ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब आपको लगता या है कि कितनी मुश्किल है ऊपर। ऊपर या जाने में कितनी मुश्किल आ रही है। आगे चक्कर से, यहाँ तक पहुंच जाता है, इससे आगे नहीं हाँ जाता। हाँ, आगे एग्जैक्टली। चक्कर से सहस्त्रार चक्कर जो ना, या उसको या सहस्त्रार चक्कर, वो आ गया चक्कर से ऊपर जो या ऊपर जाने की कोशिश करता है। सही बात है आपकी। यहाँ से 9 चक्कर। ऐसे ऐसे बस यहीं तक जाके फिर रुक जाता है, अभी प्रैक्टिस नहीं है उससे पूरी। ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, बट और आगे जाने की अभी वो परमिशन नहीं है। पर वहाँ परमिशन नहीं है। हाँ या और जो हमारे यहाँ पर वो क्रीमेशन के टाइम पे जो कपाल क्रिया वो कपाल क्रिया। करते हैं, तो वो भी इसी से रिलेटेड होगी। हाँ, मुझे उसके बारे में ठीक से क्या बुद्धि है, या हो सकती है। वो उनका विचार यही है कि अभी आत्मा यही होगी, तो इसको ना अभी यहाँ से ब्रह्मरंध्र से ही भेज देते हैं, तो हाँ एकदम पार उतारा हो जाएगा। पर तब तक तो पता नहीं कहाँ तक चली गई होती है आत्मा, तो टू लेट हो गया होता है। बट एटलीस्ट दे आर टोल्ड, जो उनका जिसने करनी होती है वो क्रिया, वो उनका बड़ा लड़का जो भी है, अ, तो Yeah, I had to do for my mom. I remember. I अच्छा। was, yeah, या with the big stick. Then you दे have to. गिव यू स्टिक टू डू इट। Yeah. या हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे काफ़ी
डीप डीपली सोच के की गई हैं। बट आजकल पूरा मीनिंग लोगों को समझाया नहीं जाता बहुत अच्छी तरह। कोई अगर पूछता है तो उसको बता देंगे ज्ञानी लोग। बट बाकी तो जस्ट वो कहते हैं इट्स रूटीन वर्क, जस्ट डू या एज वी टेल यू एंड जस्ट गो होम। गेट ऑन विद योर लाइफ। आजकल के जमाने में तो अपने वो राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर, और जितना अध्ययन कर मिले, जितना समझ मिले, उतना या अध्ययन करके समझ कीजिए, या सत्संग कीजिए। या तो आगे चलते हैं, देखिए। या 16 पे आ गए, अब 17। अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन्मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतमिति। द पुरुषा, द स्पिरिट विद इन, who is no longer than the finger of a man, is seated forever in the heart of creature. तो देखिए यहाँ बात हो रही द पुरुषा, द स्पिरिट विद इन। तो ये तो हुई स्पिरिट विद इन। फिर उसमें कहते हैं हु इज नो लॉन्गर देन द फिंगर ऑफ ए मैन इज सीटेड फॉर एवर इन द हार्ट ऑफ क्रीचर। और दूसरी बात बता रहे हैं हार्ट ऑफ द क्रीचर। तो हार्ट ऑफ द क्रीचर मीन्स, क्रीचर मीन्स आवर, वी, आवर आवर एग्जिस्टेंस एज ए फाइनाइट बीइंग। ओके, अच्छा, पुरुषा जो है वो है आवर रियल रियल आइडेंटिटी। ओके, तो इसमें बता रहे हैं पुरुषा, द स्पिरिट विद इन, हु इज नो लॉन्गर देन द फिंगर ऑफ ए मैन। अच्छा, नो लॉन्गर देन द फिंगर ऑफ ए मैन, यहाँ पे साइज बता दिया है। तो एक्चुअली साइज कोई नहीं है यहाँ पे, जस्ट टू डिस्क्राइब। ओके, जस्ट टू जस्ट टू टेल दैट देयर, टू एक्सप्लेन समथिंग, उसमें साइज दे दिया है। क्योंकि हमारा माइंड जो है, इट ऑलवेज लुक फॉर द ऑब्जेक्ट। बट बात हो रही है हमारे रियल सेल्फ की। तो रियल सेल्फ को कैसे पता करें? तो उसको ऐसे बताने के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया है कि इसका इतना साइज है। क्योंकि कई इस उसके लिए आत्मा के बारे में, या पुरुष या आत्मा के बारे में, आत्मा इज नॉट ए ऑब्जेक्ट। और ये कहना गलत है कि मेरी आत्मा, क्योंकि मेरी आत्मा अगर आप कहते हैं तो उसका मतलब आत्मा आपसे अलग हो गई। लेकिन वो जो रियल हम हैं वो आत्मा ही है। और ये जो शरीर और मन और बुद्धि के साथ जो चल फिर रहा है, वो एक टाइम बाउंड एग्जिस्टेंस है, जिसकी बिगिनिंग है और जिसकी एंड है। लेकिन वो जो उसके पीछे जो रियल एग्जिस्टेंस है वो ये है, द पुरुषा, द स्पिरिट विद इन। तो द पुरुषा, द स्पिरिट विद इन, हु इज नो लॉन्गर देन द फिंगर ऑफ ए मैन। तो आप इसको आप समझ लीजिए कि अंगूठे के बराबर है कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली साइज कोई नहीं। क्योंकि कई जगह कहा है अणुतो अणुयाम, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। और किसी जगह कहा है कि जो आपके हेयर है उसके 1000 पार्ट के बराबर है, इत्यादि। तो ये सब कहने के तरीके हैं, खैर इसको हम इग्नोर करते हैं। One must separate him with patience from one's own body, as one separates from a blade of grass its main fiber. जैसे जैसे धान में से हम चावल निकाल लेते हैं ना, या तिल में से तेल निकाल लेते हैं। तिल में तेल सब जगह भरा रहता है। तो इसी तरीके से वो आत्म तत्व जो है वो सारे में व्याप्त है। उसको हमको सेपरेट करना है।
अब ये कहें कि हमको सेपरेट करना है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हम तिल और तेल का तो कर सकते हैं कि उसको प्रेस करके हमने तेल निकाल दिया, लेकिन ये जो है यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि उसको रियलाइज करना है। और जो अपना जो क्या कहते हैं, ये जो पार्थिव जो मृत्यु के गोद में जाएगा अस्तित्व, उससे सेपरेट करना है, पृथक करना चाहिए, जैसे कोई मूंज से उसकी सीख को पृथक करता है। उसे तुम तेजो में अमृत तत जानो, हाँ उसी को तेजो में अमृत तत जानो। तो वो जो असेंस है, जो स्पिरिट है, जो कि अविनाशी है, सब में व्याप्त है, हमें भी व्याप्त है, और हमने एक अपने को अलग उससे कर रखा है, उसी को जानना है। इसमें कोई है सवाल? ये थोड़ा नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा। इसमें लिखा है द पुरुषा नॉट लार्जर देन थम, द इनर सेल्फ always dwells in the hearts of men. या Let a man separate him from his body with steadiness, as one separates the tender stalk from a blade of grass. Let him know that self as the bright, as the immortal, ye as the bright, as the immortal. ओके। So इसमें जस्ट यही है कि जो पुरुष है, it helps the jiva separate from the body with steadiness, without difficulty. So there is a function of purusha, जिसको हम कह देते हैं ना परमात्मा या लोकलाइज्ड परमात्मा, जैसे भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो that परमात्मा, like a witness staying within our heart, जैसे अंगुष्ठ मात्र यहाँ पर कहा, तो that helps the jiva move on from this body out into the other realm, or into another body. हाँ, तो जो जीवा, जो जब तक जीवा संस, संस्कारों में बंधा हुआ है और जब Yeah, तक पूरी मुक्त नहीं हुए, तब yeah, तब ये होगा। लेकिन yeah, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम वो हो एक्चुअली। yeah. और उसको उसको समझ तुम, लो, हाँ तो उसके उसको समझ। बाद फिर तुम में और उसमें, पुरुष में कोई अंतर नहीं है, हाँ बिकॉज हाँ, in लेकिन जब, actuality there are only two, या purusha and prakriti. या So we are in fact purusha, या and सेपरेट this body is the prakriti. So प्रकृति। purusha prakriti के मेल से ये संरचना, ये जो चल रही है, हाँ seemingly going on, but with the help of the three gunas, sattva rajas tamas, या प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते. हाँ, अब आपने समझा ठीक से दीपक जी। Yeah, दैट्स हाउ इट इज। yeah. So actually we are purusha, but यहाँ समझाने के लिए कहा है कि अगर चलो ठीक है, तुम जीवात्मा ही समझ लो अपने आप को, तो जब तक जीवात्मा समझते हो तो फिर वहाँ पुरुष का स्थान है, आप पुरुष अंगुष्ठ अलग है मात्र। फिर। तो या वहाँ फिर वो पुरुष की तरह अपना फंक्शन करेगा, और तुम्हें जीव को, हाँ जब तक तुम अपने अहंकार युक्त उसमें हो स्थिति में, तो तुम्हें वहाँ से मूव करेगा हाँ, कि और तब नाउ तक उसकी इट्स टाइम पूजा। टू मूव फ्रॉम हियर, लेट्स गो समवेयर एल्स, या दिस बॉडी इज ओल्ड and now it's time to go. That sort of thing goes या on.
Yeah, but once we realized, okay, ठीक है, आई एम द पुरुष, आई कुछ करने को है नहीं, जब जो कर रही है प्रकृति कर रही है, क्रियमाणानी है, हमें तो जस्ट आई एम हियर। हमको या प्रकृति कर रही है। हमारी गलती है कि हमने उसको अपने का कर्ता समझ बैठे हैं। कर्ता मान लिया। जब या हमने कर्ता मान लिया है, फिर उसके बाद सारे सुख और दुख जो हैं उसके, वो या हम अपने को हमको झेलने पड़ेंगे वो। पढ़ेंगे। और जब तक हम उस अवधारणा से वंचित नहीं हो जाते। हाँ, और जब तक वंचित नहीं होते तब तक हमको वो जो पुरुषार्थ जिसकी बात हो रही है उसको भगवान समझ के मूर्ति बना के हम उसकी पूजा करते हैं। हाँ, या सही बात है। जब तक हमको और करनी भी पड़ती है, बिकॉज अब तो फंसा हुआ है वो बंदा, यू नो जीवात्मा बन के, तो अब उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी किसी की, हाँ, अपने से बड़े की, कि भी हम बचा लो बचा लो। हाँ, जब पता लग गया, अरे जब हम ध्यान यार किससे बचाना, किससे है, वो तो मैं ही था। related to the will be experienced जब ध्यान करते हैं उस समय it's the same thing. yeah. Really focusing on it's consciousness which sort of manifests and brings us. She eternal, never leaves. So जब हम ध्यान करेंगे, that's exactly what we're focusing on. That consciousness. Yeah. In that you come very close to that which we are talking about. Well, हाँ, yes, that's it's a Also, more and more we kind of perfect this within our thoughts, within our minds. Uh, uh, the more we become the sthita pragya, the yeah. more we are like uh, desireless. So as more we get desireless, the more we are free. So ultimately then that charts our path to total freedom. तो ठीक है, फिर अभी 4:23 हो गया, अभी अगला करते हैं। Yeah. मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत् विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। Thus did Nachiketa with death for his teacher win the God knowledge. He learned likewise the whole ordinance of the yoga. Thereafter he obtained Brahman and became void of stain and void of death. So shall another be who comes likewise to the science of spirit. तो अब इसको अंत में उसको ज्ञान हुआ with with death as the teacher, win the God knowledge, and he learned likewise the whole ordinance of the yoga. उसके साथ योग भी उसने सीखा. Therefore he obtained Brahman and became void of stain and void of death. और उसने अमृत प्राप्त किया. ये जो उसने तो किया ही प्राप्त, लेकिन जो भी इसको सुनेगा वो भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा और वो भी अमरता को प्राप्त होगा. इस प्रकार नचिकेता ने मृत रूपी गुरु के द्वारा कही गई इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया. उसी प्रकार उसने संपूर्ण योग विधि को जाना. तद अनंतर उसने ब्रह्म को प्राप्त किया एवं विमल तथा मृत्यु विहीन हो गया. अन्य जो कोई भी इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करेगा वो भी उसी के समान हो जाएगा. तो हमने बहुत कोशिश की है इस विद्या को जानने की. ये डिपेंड करता है
उसी परम ईश्वर, परमात्मा, परम सत्ता के ऊपर कि वो कितना हमको समझा पाए। क्योंकि इसमें कहा है कि इसमें आप फोर्स नहीं कर सकते। जो इसको, जो जिनको स्वीकार कर लेता है वो खुद ही, वही इसको प्राप्त कर पाते हैं। वो स्वीकार कैसे करेगा? उसके लिए हमको वी हैव टू बिकम द राइट, मतलब पात्र बनना पड़ेगा उसके लिए, राइट कैंडिडेट राइट कैंडिडेट। with all the prerequisites gone through the prerequisites. या Yeah. बिकॉज अगर देखा जाए तो यही सब्जेक्ट मैटर लाइक बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि एक एक बच्चा है या यंग यंग पर्सन है और उसका ग्रैंड डैड वहाँ पर बैठा है, सब कुछ लर्न करके बैठा हुआ है। ये वो उसको बुलाता है, वो कहता है बच्चे, टेल यू द सीक्रेट ऑफ लाइफ, गिव अप योर डिजायर्स। वो कहेगा क्या बात कर रहे हो दादाजी, नहीं डिजायर्स कहाँ से गिव अप कर रहे हैं, या दुनिया कैसे चलेगी ये कर। अब उसकी स्टेज ऐसी है कि वो उसको एक लाइन में तो समझ में आने वाला नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑल दिस स्टोरी हैज बीन रिटन एंड वन हैज टू गो थ्रू दिस टू वे देखो, अंडरस्टैंड। दिस इज अंडर द, जैसे कहा ना, प्रकृत करारी। तो वो बाल्यावस्था में जो प्रकृत है, वो जो बाल्यावस्था का सारा है, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अनुसार वो काम करेगा। करेगा ये। अच्छा, तो अवस्था जो हम लोगों की पहुंच गई है, हम वो सारा एक साइकिल पास कर चुके हैं। हमने, हमको ये भी अनुभव है कि बीइंग ए चाइल्ड क्या होता है, बीइंग ए यंग मैन क्या होता है, बीइंग ए क्या कहते हैं, अधेड़ मिडिल एज होने में क्या होता है, और बीइंग ए ओल्ड होने में क्या होता है हमको। तो ये जो अवस्था है वो मतलब राइट अप्रोप्रिएट है। हम्म। हालांकि अब भी ये भी पूरी तरह प्रकृति के अधीन है, हम्म। और जो वृत्तियां हैं वो भी प्रकृति की द्वारा चलाई हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर हम कम से कम इस समझने की पोजीशन में हो गए हैं कि इनके परे जा सकते हैं। या हमने सब कुछ देख लिया है हाँ, जीवन में, और देखने के लिए कुछ ज्यादा कुछ बाकी है नहीं है। तो इसीलिए जीवन के या। शास्त्रों में बताए गए हैं, आश्रम, अ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, या। और धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चारों बताए गए हैं पुरुषार्थ। या। तो ये जो एज है वो फिर धर्म, अर्थ और, धर्म तो हमेशा चलता रहता है, अर्थ और काम, यू नो, वेल्थ जो है उसको कलेक्ट करना, संसार की चीजों को उनको एंजॉय करना, ये भी कर चुके हैं। और हाँ ये जो वो भी कर चुके हैं। या। अब उनको करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी नहीं अलाउ करेगी। बॉडी नहीं अलाउ करती, हाँ। हमारा एनवायरनमेंट नहीं अलाउ करता। जैसे अब राज जी और मैं गए हुए थे वहाँ संगीत वाले कार्यक्रम में। तो वो आशा मिश्रा कहती कि राज जी ये मैंने एक स्पीकर सिस्टम ये छोटा सा रखा हुआ है, आप ले जाइए, स्पेयर है मेरा। तो राज जी कहते हैं नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा ले जाइए राज जी, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप कैसे कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं, अच्छी आवाज़ आएगी। वो कहते हैं नहीं मेरे पास जगह नहीं है। मैं तो चीज़ें छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे ले जाइए। God. अच्छा, या, ओके। चलिए। हाँ, तो अब ये उसका जो है आपके पास, उसमें पढ़ दीजिए। अब 19th वाले में आ जाएगा मेरा ख्याल, वो है ना। 19th वाले में? या 19 वाले में सहना ववतु करके समाप्त किया हुआ है, आपके है 19th। ये मेरे में नहीं मिल रहा है 19th, क्या बात है। अच्छा
तो वो उन्होंने 19 बना के ना यहाँ पर वो सहना भवतु कर दिया। तो वो हम वैसे ही कर लेते हैं अपना हाँ, कर लीजिए। तानपुरा चला के। ठीक है। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति काठोपनिषद् द्वितीयाध्याय तृतीया वल्ली। ओम तत्सदित ओम तत्सत इति ओम तत्सत इति। वेरी नाइस। चलिए, तो कठोपनिषद हुआ। अगला कुछ और हमको करना है। सुरेंद्र जी बनाते हैं हमारा कार्यक्रम आगे के लिए। इन्होंने पहले कहा हुआ था कि हाँ, we'll भगवत do गीता कहा था। कठोपनिषद and then we go back to भगवत गीता। ओके, राइट ठीक सुरेंद्र है। जी? हाँ, ये म्यूट है आप शायद। Actually, Kapoor, ये काफी young है मुझसे, but I just wanted her to have a vision of this. Anjali, are you there? अंजलि जी जुड़ी तो हुई हैं बट Yes, I'm here. Yes, I'm here. ओके Okay, शी इज so I just wanted her to have a glimpse of all these old people sitting together and experiencing all the eternal truth. So just to let you know, she's on the mailing list as well. But No, would no, like no, not old people. I would like to say wise people and divine Beta, people. just I want to take the liberty to. Yatindra ji is in the nuclear sciences. He's very Uh-huh. very well versed in the whole textural and otherwise. So we call him our teacher. Oh, And Deepak ji is in charge of the whole unit that we all behave ourselves nicely. And he sings, right. he's a tremendous singer himself and very gifted. So we've been doing this almost since COVID time, right? And, या so सिंस it's a big कोविड। blessing. So I just wanted you to come over and see these faces and gain if you want to gain. And it's optional. But to me, I don't What miss a it. great honor. Great honor. Thank you so much, sir. Thank you for everyone's teachings here today. Yeah. या She's a Most daughter welcome। of Yatendra, वो जो है ना अपना जगदीश कपूर उनकी बेटी है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। You नाइस must टू all नो। know more than I do. So I just या took you Good. the other day. Anyway, let's continue with what I'm. या Thank you. Thank you, sir. या वेलकम वेलकम अंजलि। ओके, तो अब 4:33 हो गए हैं। भजन कर लेते हैं, उसके बाद मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। दीपक जी, आप भजन सुनाएंगे? हाँ जी, भजन करने लगा हूँ। देख रहा हूँ कौन सा भजन गाऊँ मैं।
कर दीजिए। प्रभु जी मेरे अवगुण। अवगुण चेतना धरो। क्योंकि अवगुण इतने हैं कि बस इसी का सहारा है। वो शायद कैरियोकी मिले या ना मिले। प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो, ये कैरियोकी चाहिए मुझे। फोर यह इसमें कैरियोकी नहीं है। कोई और गा लेते हैं। या आपने तो गाया था भजमन रामचरण सुखदाई कल लास्ट टाइम। एक मैंने सुबह भजन सुना जी, राधा तेरे चरणों की, श्यामा हाँ जी। तेरे चरणों की, घर धूल मिल जाए। बड़ा अच्छा या आप ही गुनगुना रहा हूँ मैं। हाँ सुनते वाह। हैं कि तेरी रहमत का, वो बाई या चांस आ गया, मैंने भेजा भी किसी को। या राधा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ कि वो ऐसा कुछ बड़ा अच्छा वो अल्फाज उसके। या चलिए आज ये वाला कर लेते हैं। यूट्यूब पे दीपक जी है इसकी करियोकी। है जी। अवगुण चेतना धरो, इसकी यूट्यूब पे है। पूरी नहीं होगी वो, उन्होंने नंबर दिए उन्हें नीचे, वो बीच में ही बंद कर देते हैं। अच्छा देखो। Here's a question. Who knows your truth better than you? मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया
झूठी काया वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम ओ बंदे मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान ओ बंदे झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। वेरी गुड, बहुत अच्छा। या इसमें जो आया ना एक पैरा मेरे मन मंदिर में ज्योति कौन हुआ धनवान रे बंदे। इसी के साथ मिलता जुलता है कि अभी हमने जो लर्न किया है उससे मेरे मन मंदिर में ज्योति जग गई है तो अब धनवान हो गए हैं। नहीं, बहुत आपका धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने इसका जो किया एक्सप्लेनेशन और अनुष्ठान कठोपनिषद का, तो उससे हमारी ज्ञान में वर्धन हुआ और होपफुली जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो पूरे ज्ञान में आ जाएंगे। दीपक जी, एक्चुअली आप सब लोगों का सहयोग है, वो जो आपके भीतर बैठा हुआ है वो कर रहा है गाइड। ओके, ईश्वरा सर्वभूताना हृदय से
तिष्ठति अर्जुन धाम है। तो वो जो है ईश्वर सबके या भीतर विराजमान। ठीक। चलिए तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग अपने ये रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे, फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे 5 बजे तक और उसके बाद फिर समाप्त करेंगे अपना सेशन। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया, कठोपनिषद पूर्ण हो गया। भगवान का धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।